अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे मूड स्विंग्स की, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। मूड स्विंग्स, आपको बिना बात बहुत ज़्यादा रोना आता है। आप बैठे-बैठे पुरानी से पुरानी बातें याद करते हो और फिर रोना शुरू कर देते हो। और आपको कोई कुछ कहे दे तो आप इस बात का ना गलत मतलब निकाल के फिर रोना शुरू कर देते हो। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बिना बात बहुत रोई हूँ। ऐसे ही बैठे-बैठे ख़्याल आ जाता है, रोना शुरू कर देते हो। बहुत बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अभी आप ठीक हो तो कुछ देर बाद आप अचानक से आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा क्रेविंग की अगर बात करें तो अगर आप ख्वाब में आपने कुछ खाने की चीज़ देखी ना, तो आपका दिल करता है अब भी ये चीज़ चाहिए मुझे। और इसमें अगर आप किसी को कुछ देखो ना, कुछ खा रहा है बंदा, तो वो चीज़ देख के फिर आपका भी दिल करने लगता है कि वो चीज़ मुझे भी चाहिए। मैं छोटे बच्चों को देखती थी कुछ खा रहे हैं तो मेरा दिल करता था कि मैं भी वो खाऊँ। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन क्रेविंग है मिट्टी की, जो कि प्रेगनेंसी में सबको होती है, मुझे भी हुई थी। मेरा दिल करता था कि जो ज़मीन पे पड़ी हुई मिट्टी है वो मैं खाऊं, जो दीवार पे और दरवाजे पे हल्की मिट्टी लगी हो तो वो मैं चाट लूं। सीमेंट खाने का दिल करता था, टेल्कम पाउडर खाने का दिल करता था, और दीवार पे जो लगा पेंट होता है वो भी खाने का दिल करता था। लेकिन मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एक बार भी मिट्टी नहीं खाई है। और किसी को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लग रही होती है, डीज़ल की खुशबू अच्छी लग रही होती है। बहुत तरह की अलग-अलग क्रेविंग्स होती हैं। मुझे मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं किया था पूरी प्रेगनेंसी में। मैंने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया था। किसी को बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को बहुत ज़्यादा खट्टे की और तीखे की क्रेविंग होती है। मुझे इतना ज़्यादा नहीं हुई थी किसी भी चीज़ की क्रेविंग, बस ये मिट्टी वाली क्रेविंग हुई थी, लेकिन मैंने मिट्टी नहीं खाई थी। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में एहतियात क्या करनी है। अगर तो आपकी पहली प्रेगनेंसी है, डॉक्टर कहते हैं कि मिसकैरेज का ताल्लुक काम करने से नहीं है। तो जब अव्वल नाल नीचे की तरफ हो जाती है तब डॉक्टर काम करने से क्यों मना करते हैं? बात है ना सोचने की। तो इसका ताल्लुक है काम से। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बैठकर प्रेशर वाले जो काम होते हैं ना, जैसे आटा गूँथना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब आपने बैठ के नहीं करना। खड़े होके आप कर सकते हो, लेकिन खड़े होके आपने ज़्यादा खड़ा भी नहीं रहना है अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है। आपने प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने और लास्ट के 2 महीने बहुत एहतियात करनी होती है। सफ़र नहीं करना होता है इन शुरू के 3 महीने और लास्ट के 2 महीने में। अगर आपकी अव्वल नाल नीचे की तरफ है तब आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन होता रहे, पीरियड क्रैम्प्स की तरह। चलने पे भी पेन होता है, ज़्यादा बैठे रहने से भी पेन होता है, खड़े रहने से भी होता है। और ज़्यादा आप उसमें कोशिश करो कि आप ज़्यादा टाइम लेटे रहो, काम नहीं करना बिल्कुल भी। हल्के-फुल्के एक दिन में 1 आध बार जो काम करना होता है वो कर लें। सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना दिन में 1 बार कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर दिन में लेटोगे, अपने पाँव के नीचे 2 लंबे-लंबे बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे जो तकिए होते हैं वो रख के, तो इससे जो है आपकी बेबी जो ऊपर की तरफ हो सकता है। मेरा भी हो गया था, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो आपने हर काम करने के लिए एहतियात करनी है। और हो सकता है आपको ब्लीडिंग भी शुरू हो जाए इसमें। तो अगर ब्लीडिंग हो तो आपने फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास जाना है। और कभी-कभी ब्लीडिंग मिसकैरेज की भी होती है, कभी-कभी ऐसे ही ब्लीडिंग हो जाती है, तो आपने डॉक्टर के पास लाज़मी जाना है। और आपने ये एहतियात करनी है कि अगर आपको ब्राउनिश लिक्विड आए तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है प्रेगनेंसी में। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आप 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दो। फॉलिक एसिड इतनी ज़रूरी है, ये आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड ज़रूर खाएँ। और इसके अलावा आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लाज़मी लेनी है, आयरन सप्लीमेंट भी लाज़मी लेनी है। कैल्शियम अगर आपने नहीं खाया है तो आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है हड्डियों से, वो नेचुरली आपका
बेबी को मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी से ही है कैल्शियम सारा बेबी को जाएगा। तो फिर थोड़ी एज होने के बाद औरतों को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द हो रहा होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा कैल्शियम आपने लेना ज़रूरी है। आयरन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिलीवरी के टाइम खून ज़ाया होता है, तो आपको आयरन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना। और आयरन रिच फूड खाएं। और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी होता है, तो इसमें आप फाइबर रिच फूड खा सकते हो, जैसे कि केला हो गया। पानी बहुत ज़्यादा पीना है इसमें। कहा जाता है कि नारियल पानी पीने से बच्चे का रंग गोरा होता है, तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कलर जो है बेबी का वो नेचुरली होता है। हाँ, ये मैंने सुना है डॉक्टर से कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाओगे तो इससे बेबी का कलर डार्क हो सकता है। अगर आप लाइट स्पाइसी खाओगे, मतलब कि आप ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाओगे, ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह खाओगे, तो इससे बेबी का कलर जो है लाइट हो सकता है। जैसे कि पठान लोग होते हैं, वो ज़्यादा मतलब वो मिर्ची खाते ही नहीं हैं, तो वो सब गोरे-गोरे होते हैं। तो इससे इसका थोड़ा-सा ताल्लुक़ है कि अगर आप स्पाइसी फूड इतना नहीं खाओगे तो बेबी का कलर लाइट हो सकता है। और जैसे ही अगर आपको प्रेगनेंसी का पता चले तो आपने फ़ौरन अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी काफ़ी होती है, क्योंकि बेबी जो है वो यूट्रस की जगह किसी ट्यूब में ग्रो कर रहा होता है, तो ये आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड लाज़मी कराना है। जो अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ होती हैं वो अल्ट्रासाउंड कराने से मना करती है कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराओ तो बेबी को नुकसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है बेबी को। आपको जैसे ही कोई गलत कुछ फ़ील हो, कुछ महसूस हो, तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। लास्ट के 9 मंथ में काफ़ी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और शुरू में भी काफ़ी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए, और लास्ट में बेबी का जो पानी होता है वो सब चेक करने के लिए। आपने अपनी प्रेगनेंसी में गर्म तासीर वाले जो भी चीज़ें होती हैं उनसे एहतियात करनी है। अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हो, जैसे कि बादाम खा रहे हो, तो आप 4-5 बादाम दिन में एक बार खा सकते हो, इससे ज़्यादा ना खाएं। और अखरोट हो गए तो अखरोट आप एक बार दिन में सिर्फ एक अखरोट खा सकते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट की भी तासीर गर्म होती है। और अचार हो गया, अचार थोड़ा सा एक दिन में एक बार आप खा सकते हो, ज़्यादा नहीं। और अंडा हो गया, ये आप हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हो। और पपीता तो आपने बिल्कुल नहीं खाना है। जिस चीज़ की गर्म तासीर है उनको आपने अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कैफ़ीन हो गई, ये आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है, ये सब बेबी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और स्लीपिंग पोजीशन, आप सीधा कभी मत लेटिएगा, इससे बेबी को ऑक्सीजन नहीं जाता। आपने जो है करवट बदल के सबसे जो अच्छी स्लीपिंग पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड है, तो आप लेफ़्ट साइड सोइएगा, इससे बेबी बिल्कुल अच्छे से होता है, उसको कोई इशू नहीं होता। अगर आपको लगे कि 6-7 घंटे से आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले तो आपने पानी पीना है। अगर पानी पीने से भी बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने अपनी प्रेगनेंसी में हर चीज़ की बहुत एहतियात करनी है। तो ये सब एहतियात थी और जो कि आपको लाज़मी करनी है। और ये मेरा आज का व्लॉग था, इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरे इस व्लॉग से जो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उनको जो ठीक है, हर प्रेगनेंसी में अलग-अलग तबीयत होती है, सबकी एक जैसी तबीयत नहीं रहती, तो सबको जो है मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।